अरे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेलवे 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जो आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। सारे बच्चियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी करो और भैया इसे शेयर कर दो अपने जिस भी ग्रुप में आप एक्टिव हैं, चाहे आप वो फेसबुक पे या फिर इंस्टा पे या फिर जहाँ भी आप शेयर करना चाहें, इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा। और आज हम इम्पोर्टेंट स्टेडियम के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, और बहुत जल्दी ही इस क्लास से ये बता दूं आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। देखिए, स्टेडियम को लेकर आपके पेपर में एक सवाल आ सकता है। आपके पेपर में एक सवाल स्टेडियम को लेकर आ सकता है कि बताइएगा इकाना स्टेडियम कहाँ है, आपसे पूछेगा रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है। ऐसे एक सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चों, जो आप लोगों ने अगर मेहनत की है तो ही आप कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे, जहाँ तक मुझे लगता है। तो दोस्तों, किसी ने बड़ी सत्य लाइन कही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डरते डरते कभी नौका पार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। अगर आपको भी लगता है कि जैसे सिलेक्शन होने के बाद उस लड़के को बोला गया कि भाई इसने बहुत मेहनत की है, तो भैया आपको भी अगर कोई बोले कि बहुत मेहनत की है तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्शन लेना पड़ेगा। तो भाई जितने बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, बस आपसे एक ही बात कहूँगा कि इस वीडियो के लिंक को कॉपी करिएगा और इसे एक बार ज़रूर शेयर करिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाले हैं आप सभी के लिए। चलो, तो बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया कि एक तो आप सबसे पहले एक स्टेडियम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिस स्टेडियम का नाम क्या है बच्चों। बुक 2 तारीख तक आ जाएगी पूनम। मैं सबसे पहला ही सवाल आपको बताऊंगा दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत के प्रमुख स्टेडियम की तरफ जब मैं लेकर चलूंगा, तो पहला स्टेडियम अरुण जेटली स्टेडियम। सर जी, अगर ये स्टेडियम की बात करता हूं तो ये स्टेडियम है कहाँ पर? ये स्टेडियम है दिल्ली में। अगर मैं दिल्ली से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, दिल्ली से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, किसी को पता हो तो ये बताइएगा कि मेरे प्यारे साथियों, यूपी एग्जाम के लिए बच्चे इस क्लास को ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सवाल पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है, तो आपका जवाब आएगा सर ये दिल्ली में है। और मैं थोड़ा थ्योरेटिकल आज ज़्यादा पढ़ाऊंगा, 15 मिनट की क्लास है, जिसको नहीं पढ़ना वो जा सकता है। मैं थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है भैया। चलो, इसके बाद मैं अगले पॉइंट पर आपको लेकर चलता हूं। सर अगला पॉइंट कौन सा है? एक तो हो गया आपका ये स्टेडियम, एक आपका कौन सा स्टेडियम है? ये रहा आपका स्टेडियम, जो पेपर में पूछा जाने वाला स्टेडियम है। आपके पेपर में पूछा जाएगा बेटवा ये सवाल। देखिए, तेलंगाना जो कि भारत का सबसे नया राज्य है, अगर मैं तेलंगाना की बात करता हूं तो भारत का सबसे नया राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा, भारत का सबसे नया राज्य है। 2 जून 2014 को यह बनने वाला भारत का राज्य है, 29वां राज्य बना था। और इस स्टेडियम का नाम क्या? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है कहां पर, यह भी मैंने आपको बता दिया। अब सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, ये हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई हो। ये हमारे देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई हो। इन्होंने एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। इनकी मृत्यु ताशकंद समझौते के दौरान हुई थी। आपको बता दूं, ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको मरणों उपरांत भारत रत्न मिला हो। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है बच्चों, जो भी क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। सर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? तो नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा बच्चों, एक स्टेडियम है आपका जिसका नाम देखो। अगर मैं इस स्टेडियम की बात करता हूं, सर स्टेडियम का नाम क्या है? ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। सर कहां पर है? ये तिरुवनंतपुरम में है। सर जी कहां? केरल में। बच्चों, केरल से तुम्हारे पेपर में सवाल आ सकता है 3 चीज को लेकर, समझ रहे हो ना? केरल से तुम्हारे पेपर में आ सकता है 3 चीजों को लेकर सवाल। एक तो ये कि केरल की जो साक्षरता दर है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। एक सवाल तो ये आ सकता है कि केरल में जो साक्षरता दर है पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। ये ध्यान रखना दोस्तों, पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत की जो लिटरेसी रेट है, पूरे भारत की जो लिटरेसी रेट है वो 74.04% है। लेकिन अगर केरल की बात करूं तो लगभग 93% है। ये आपको याद रखना होगा। तो केरल से किसी ना किसी रूप में सवाल आपका जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो किसी भी रूप में आए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि केरल से आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा। क्या आप सभी तैयार हैं मेरे दिल के टुकड़ों? चलो, अगर तैयार हो तो आ जाओ जरा यहाँ पर। अगर आप लोग तैयार हो तो सर और भी कोई स्टेडियम है? बिल्कुल। इसके बाद महाराष्ट्र में एक स्टेडियम है जिसका नाम है बेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम। बच्चों, एक स्टेडियम है जिसका नाम है बेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम। ये कहाँ पर है? सर ये मुंबई में है।
ये कहाँ पर है? मुंबई में है। सर जी यूपी के लिए एक मैराथन ले लो। बेटा ले लूंगा करीब 10 तारीख के आसपास, ठीक है। तो बैबोन क्रिकेट स्टेडियम सर कहाँ पर है? मुंबई में है। वानखेड़ा स्टेडियम कहाँ पर है? सर ये भी मुंबई में है। वानखेड़ा स्टेडियम कहाँ पर है? सर ये भी मुंबई में। और ये तो कई बार पेपर में आ चुका है। देखिए पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है चिन्ना स्वामी स्टेडियम, पेपर में ज्यादा पूछा जाता है वानखेड़ा स्टेडियम, पेपर में पूछा जाता है इकाना स्टेडियम। ये 3 स्टेडियम ऐसे हैं जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहले मिलता रहे। फिर कहते हो गुरुजी हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता। नोटिफिकेशन मिलेगा कहाँ से? जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मैंने कहा मेरे टेलीग्राम पर आ जाओ सारे बच्चे, जितना एसएससी वाला हमारा टेलीग्राम है, आपको सारी वीडियो मैं वहीं पर देता हूँ। वानखेड़ा स्टेडियम की अगर मैं बात करता हूं तो वानखेड़ा स्टेडियम कहां पर है? मुंबई में। बच्चों जब अभी हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीत कर आए तो आपको पता होगा हमारी टीम का कितना भव्य स्वागत हुआ था। और आपको ये भी पता होगा तो वहां पे नारा लग रहे थे मुंबई का राजा। बताओ किसको बोला जा रहा था? मुंबई का राजा, मुंबई का राजा रोहित शर्मा। ये नारा लग रहे थे बच्चों, मुंबई का राजा रोहित शर्मा। मैं 5 खिलाड़ियों के नाम लिख रहा हूं, आपको ये बताना उन्हें किस नाम से जाना जाता है। आपको ये बताना है, 5 खिलाड़ियों के नाम बताना भैया। पहला सवाल, चीकू किसे कहा जाता है? चीकू। दूसरा सवाल, हिटमैन किसे कहा जाता है? क्रिकेट से जुड़े हुए 4 सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैसूर एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है? मिस्टर आईपीएल किसे कहते हैं? इन 5 सवालों का जवाब देना बच्चों। पेपर में पूछे गए हैं बच्चों, और मैं फिर से बता रहा हूं कि जब ये पेपर में पूछे गए हैं तो आपको पता होना चाहिए। चीकू कहते हैं अपने विराट भाई को। किसको? विराट कोहली को। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट कोहली जैसे शेर खड़े होते हैं। हिटमैन बोलते हैं अपने रोहित शर्मा को। हिटमैन बोलते हैं रोहित शर्मा को। छक्के मारने की कला दुनिया में इससे बेस्ट किसी के पास नहीं है। इसके बाद मैसूर एक्सप्रेस की बात कर रहा हूं तो वो श्रीनाथ को कहा जाता है। ज्वागल श्रीनाथ को कहा जाता है बच्चों, फास्टर थे। हरियाणा का हरिकेन की बात करूं तो कपिल देव। हरियाणा की बात करता हूं तो कपिल देव। और बच्चों मिस्टर आईपीएल की बात कर रहा हूं तो सुरेश रैना। कौन है भैया? सुरेश रैना। दोस्तों भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? याद है या भूल गए? भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? तो बच्चों ये भी आपके पेपर में सवाल आ सकता है कि भारत ने पहली बार जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, ये सवाल तुम्हारे पेपर में यहां से आ सकता है बच्चों कि भारत ने पहली बार जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था वो कब जीता था। अगर किसी को पता हो तो जवाब दो बच्चों। नहीं चल पाए। भारत ने पहली जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था बच्चों वो 1983 में जीता था। और उस समय टीम के कप्तान कौन थे? सर टीम के कप्तान थे कपिल देव जी। टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव जी थे। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं दूसरी बार कब जीता? 2011 में, जब महेंद्र सिंह धोनी टीम के कप्तान थे। लेकिन T20 हमने पहली बार जीता था 2007 में। 2007 में तब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। 2024 में अब टीम के कप्तान रोहित शर्मा जी हैं। रोहित शर्मा थे जब इन्होंने टीम को जिताया था। अगला देखिए, अगला स्टेडियम है जिसका नाम है पलजोर फुटबॉल स्टेडियम। देखिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको क्रिकेट के ही स्टेडियम याद करने हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको क्रिकेट पढ़ लिया तो क्रिकेट के स्टेडियम आपने याद कर लिए, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। ये जरूरी नहीं होता बच्चों, ये जरूरी नहीं होता है। तो आपका एक पलजोर फुटबॉल स्टेडियम है और ये आपका कहां पर है? सिक्किम में हो। ये कहां पर है बच्चों? सिक्किम की राजधानी गंगटोक में है। ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर फिर ये रहा। अगर मैं लेकर आ रहा हूं बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, जहां पर बच्चा रनिंग की तैयारी करते हैं। यहाँ पर ट्रैक बहुत अच्छा है। ये ट्रैक मतलब जिसपे खिलाड़ी दौड़ता है। और आपको पता होगा कि मनु भाकर ने भारत के लिए, अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल जीत लिया है ओलंपिक में, पहला मेडल 2024 में। और ये भारत की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने 2024 तक, मतलब 1896 से और आज तक 10 मीटर एयर राइफल में पहली महिला जिन्होंने पदक जीता हो, पहली भारतीय महिला। ठीक है बच्चों, ये झारखंड में। अगला मैकोन स्टेडियम कहां पर है? सर मैकोन स्टेडियम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैकोन स्टेडियम कहां है? सर मैकोन स्टेडियम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये है आपके रांची में। अगला देखिए, अगला है मेरे प्यारे साथियों, ये कभी पूछेगा नहीं इस तरीके से, कीकन क्रिकेट स्टेडियम।
कीकन क्रिकेट स्टेडियम। सर जी कीकन भी कोई नाम होता है? बेटा नाम है, पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद एमसीक्यूज भी कराऊंगा यार। अगर मैं कीकन क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहा हूं तो यह है आपके जमशेदपुर में है। ये कहां पर है? ये जमशेदपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, असम में दोस्तों एक स्टेडियम है जिसका नाम है भूपेन हजारिका स्टेडियम। कहां है? गुवाहाटी में। क्या कोई ऐसा लाला मेरी क्लास में बैठा है या कोई ऐसा बालक बैठा है जो मुझे बता सके कि हमारे देश में भूपेन हजारिका जी को, ये असम के रहने वाले हैं, इन्हें भारत रत्न कब मिला था? कोई ऐसा बालक है जो मुझे बता सके इन्हें भारत रत्न कब मिला था बच्चों? भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न कब मिला था? देखो मैं जानता हूं अगर मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो बच्चे कम रहते हैं, बेशक कम रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम सिलेक्शन वाले बच्चे तो बैठे हैं क्लास में। तो दोस्तों ध्यान रखना, इन्हें जो भारत रत्न मिला था, इन्हें जो भारत रत्न मिला था बच्चों वो 2019 में मिला था। कब? 2019 में। और 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला था। किस किस को? नानाजी देशमुख को मिला था, नानाजी देशमुख को मिला था बच्चों, भूपेन हजारिका को मिला था, और प्रणब मुखर्जी को मिला था। इन 3 लोगों को 2019 में भारत रत्न दिया गया था। आप याद करिएगा, जरूरी नहीं है। देखिए जिस बच्चे ने बुक ऑर्डर कर दी है उनको बता दूं मैं कि बुक आपकी 2 अगस्त तक हर बच्चे के पास पहुंच जाएगी। बाकी कुछ बच्चों के पास में बुक पहुंचनी शुरू भी हो गई है। अगला सवाल देखिए, अगला है सत्येंद्र मोहन देव स्टेडियम। ये कहां है सर? ये सिलचर में है। ये कहां है सर जी? ये सिलचर में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नेहरू स्टेडियम। ये कहां है सर? ये भी गुवाहाटी में है। नहीं मेरा फास्ट नहीं है बच्चों, मैं सच में बताऊं, झूठ बोलने की कोई बात नहीं है। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम, ये कहां है सर जी? गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम ये कहां है? गुवाहाटी में है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैं नेक्स्ट के लेकर आ रहा हूं बच्चों तो एक स्टेडियम है जिसका नाम है महाराजा वीर विक्रम कॉलेज क्रिकेट स्टेडियम। कहां पर? अगरतला में। कहां है बच्चों? अगरतला में। फिर से बोल रहा हूं, महाराजा वीर विक्रम कॉलेज क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? अगरतला में। बच्चों मैं आपको सच में बताऊं ना, मैं इस क्लास को बंद करने वाला हूं 1-2 दिन में, परमानेंट बंद कर दूंगा। क्योंकि यार जब आपका मन नहीं है थ्योरी पढ़ाने का तो मैं आप पे क्यों प्रेशर डालूं, ये बताओ बच्चों। मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं आप पर प्रेशर डालूं कि भाई आपको पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना नहीं, आपकी खुद की मर्जी है। भैया गुजरात का एक स्टेडियम है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये ध्यान रखना बच्चों, ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं इसमें लगभग 1,32,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। ये ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की जब मैं बात करता हूं तो ये गुजरात के अहमदाबाद में है। और मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं। मैं आपको सच में बताऊं, मेरे ना एक दिक्कत है बच्चों, और दिक्कत ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास में बच्चे वो जरूर रहें जो पढ़ने वाले हैं, जो पेड बैच नहीं ले पाए। मैं ये कहना चाहता हूं, और हमेशा डिटेल पढ़ाता हूं। मैं वन लाइनर इनको पढ़ाता तो तुम भी खुश होते, लेकिन बच्चों पेपर में वो चीज़ नहीं आती ना वन लाइनर। और अब यार अगर तुम सारे बच्चे नहीं आओगे तो मैं इस 100-150 बच्चों को तो नहीं पढ़ाना चाहता यार। अब आई एम रियली सॉरी यार। अगला देखो, अगला है सीवी पटेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। ये कहां पर है सर? ये सूरत में है। सवाल है सीवी पटेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये सूरत में है। नेक्स्ट अगर मैं लेकर चलता हूं बच्चों एम चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम। अगर चिदम्बरम स्टेडियम की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ये आपके चेन्नई में है। ये कहां पर है? ये आपके चेन्नई में है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी क्रिकेट स्टेडियम। अगर इसकी बात कर रहा हूं तो दोस्तों ये सालेम में है। नेक्स्ट अगर मैं गोवा की बात कर रहा हूं, तिलक मैदान स्टेडियम ये कहां है बच्चों? ये आपके गोवा में है। अगला देखिए, अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये मरगांव में है। नेक्स्ट देखो, मैं कुछ स्टेडियम के फोटो दिखाना चाहता हूं आपको, बड़ा और छोटे के दृष्टिकोण से। हो सकता है आप इस तरीके से याद ना कर पाओ। पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये सवाल जो आपके सामने लिख रहा है, पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि बताइए चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है। तो दोस्तों चिन्ना स्वामी स्टेडियम आपके बेंगलोर में है। कहां पर है? बेंगलोर में है। इसके बाद नेक्स्ट बाराबती क्रिकेट स्टेडियम, न जाने कितनी बार पूछा गया, ये कहां है? उड़ीसा में। कहां? वैसे कटक में। इसके बाद नेक्स्ट वीर सुरेंद्र साई क्रिकेट स्टेडियम, ये संबलपुर में है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं लेकर आ रहा हूं तो जम्मू कश्मीर में क्रिकेट का स्टेडियम नहीं है, मध्य प्रदेश में है। होलकर क्रिकेट स्टेडियम
अब आ जाओ गुरुदेव, आप कुछ हमें फोटो दिखाने वाले थे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आइए देखो दोस्तों, अगर आप फोटो के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप खुद पता लगाना कि इनमें से कौन सा स्टेडियम बड़ा है और कौन सा स्टेडियम छोटा है। चलो देखो भैया, दो स्टेडियम है, दो स्टेडियम है, एक यूएस का है दूसरा इंग्लैंड का है। एक ये मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें 81,500 दर्शक बैठ सकते हैं, जिसमें 81,000 चलिए दोस्तों, अब अगर स्टेडियम से सवाल आएगा तो कर लोगे। अब बताओ भाई अमित कुमार, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं आपकी सुनूंगा, कोई सुने ना सुने, मैं तो आपकी सुनूंगा। और सबसे बड़े स्टेडियम, भारत का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, अब मैं उसकी बात कर लेता हूं एक बार। अब मैं सिर्फ उसकी बात कर लेता हूं जो भारत का और एक विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उनकी बात कर लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, भारत का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, मैंने आपसे कहा था इसमें 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं। ठीक है, चलिए बताओ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। आज किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं आप सबके साथ खड़ा हूं, बोलो ना यार। बोलो बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो? डेली पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पढ़ो तो सही, मैं तो डेली पढ़ाऊंगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब मैं डेली आपको पढ़ाऊंगा, इतना ठीक है कि अब 1 घंटे की जगह बस 30 मिनट इस क्लास को कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर जी 9 तारीख को बुक ऑर्डर की थी, मेरी बुक नहीं पहुंची है, अपनी ऑर्डर आईडी मुझे बता देना, आपकी क्लास आ जाएगी। ऑर्डर आईडी बता देना क्लास के बाद। आप कुछ क्वेश्चन है जो कि हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, आप कुछ क्वेश्चन है बच्चों जो कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूं, क्योंकि भाई आज हम इसके क्वेश्चन नहीं बना पाए, सच बताएं आपको, जो टॉपिक आपका आज है स्टेडियम, आज स्टेडियम के सवाल हम नहीं बना पाए। ठीक है, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सालारगंज संग्रहालय कहां स्थित है? सालारगंज संग्रहालय कहां पर स्थित है? एक मिनट रुको बच्चों, आपकी पीपीटी देख लेता हूं एक बार। देखो दोस्त, आपको बता दूं, सालारगंज संग्रहालय की बात कर रहा है तो सर ये है आपके हैदराबाद में। ये कहां पर है? आपके हैदराबाद में। अगला सवाल देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये तो सबको पता होगी। सर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ये आपको याद रखना है। बस जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और दोस्तों वो कहां पर? सर जी अमृतसर में। बेटे आपके आरपीएफ का एग्जाम कब होगा? अभी कोई डेट नहीं है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आप में से जितनी भी लड़की यहाँ पर हैं और जितने भी लड़के यहाँ पर हैं, ठीक है, आप सबको बता दूं कि पवन मोरल ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। तुमने कहा कि सर मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, उन टीचर ने मेरी बात नहीं सुनी, इन मैम ने नहीं सुनी, तो मैंने सुनी है। आपको ये बता दूं कि दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो और आप कोई पेड बैच ना ले पाए हो, तो मैंने कभी आपसे पेड बैच के लिए बोला भी नहीं है। मैंने नहीं कहा कि इस पेड बैच में आओ, आपकी खुद की मर्जी है, आप ज्वाइन करो या ना करो। मैं तो बस एक बात बोलता हूं कि ये बुक ले लो, आपका सिलेक्शन करा देगी। ठीक है ना? चलो, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ सर जी? मुंबई में। अगला देखिए, अगला है विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? अगर मैं रॉक गार्डन की बात कर रहा हूं तो दोस्तों रॉक गार्डन है आपके चंडीगढ़ में। कहां पर? चंडीगढ़ में। अब एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, चंडीगढ़ को किसने बसाया था? चंडीगढ़ शहर की स्थापना करने वाले कौन थे? आप में से जिस बच्चे ने ब्रह्मास्त्र बुक ऑर्डर की है, 2 से 3 तारीख तक सबकी बुक आ जाएगी। दोस्तों चंडीगढ़ शहर की जो स्थापना की थी वो ली कार्बूसियर ने की थी।
इसने की थी साथियों, ली कार्बूसियर ने की थी। ठीक है ना। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है बच्चों? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? हाँ, जिस बच्चे ने 21 तारीख को बुक ऑर्डर की है तो 2 तारीख तक आपकी किताब पहुंच जाएगी, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो भैया सासाराम में है, और सासाराम पड़ता कहाँ सर जी? बिहार में। सासाराम है कहाँ पर सर? बिहार में। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, वो नेक्स्ट क्या कर रहा है, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? भारत में जो पिंजौर गार्डन है वो कहाँ है? अगर मैं पिंजौर गार्डन की बात कर रहा हूं तो पिंजौर गार्डन है आपके बच्चों पंचकुला में। पंचकुला कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ पर बच्चों? हरियाणा में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ये कहाँ है? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये कहाँ पर है बच्चों? सवाल सुनो, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये कहाँ स्थित है? अब तो जवाब दे दो, चलो अपना बिहार मेरे प्यारे बच्चों, अब तो जवाब दे दो सर, ये कहाँ पर है लाइब्रेरी? ये अपने पटना में है। अगला देखिए, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम को कहाँ स्थापित किया गया था? विनोबा भावे आप कैसे भूल जाते हो? भूदान आंदोलन कैसे भूल सकते हो बच्चों? विनोबा भावे द्वारा चलाया गया भूदान आंदोलन। और ये जो पवनार आश्रम है इसे कहाँ स्थापित किया गया था साथियों? इसे किया गया था महाराष्ट्र में स्थापित। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन ये कहाँ स्थित है? भारत भवन ये कहाँ स्थित है बच्चों? दोस्तों एक खुशखबरी आपको दे दूं, आरआरबी जेई की वैकेंसी आ गई है, और मैं आज एक बात को लेकर बड़ा दुखी भी हूं बच्चों, और दुखी होने का कारण आपको पता होगा कि हमारे 3 भावी छात्रों की डेथ हो गई है, और आपको ये पता होगा कि ये घटना कहाँ की है? घटना है दिल्ली की, जिसमें 3 छात्रों ने, बच्चों क्या गुजर रही होगी आज उनके परिवार पर। परिवार वालों ने उनको दिल्ली भेजा आईएएस अधिकारी बनने के लिए, और दिल्ली में उनके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई। अब इसमें कोचिंग मालिक की भी गलती है, किस किस की गलती है वो तो रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा, लेकिन बच्चों जो हुआ वो गलत हुआ। तड़प तड़प के वो लोग मरे होंगे, तड़प 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 के, भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे मेरे मालिक, उनके घर परिवार वालों को इस दुख के क्षण में, दुख की घड़ी में उनको ऐसा साथ दें, अपना आशीर्वाद दें उन्हें। कि अब क्या ही बोलें बच्चों, मैं तो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा हूँ, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा हूँ, ऐसी घटना हुई है। 3 लड़के, एक लड़की, हजारों लड़के लड़कियां दिल्ली में आईएएस की तैयारी करने आते हैं। ऐसी क्या व्यवस्था थी यार कि आपकी लाइब्रेरी में पानी चला गया, और इतना पानी चला गया कि 3 मिनट के अंदर बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। ऐसे पानी क्या, समुद्र का पानी आ गया? क्या हुआ ऐसा? क्या इससे पहले आपको नहीं पता था? इससे पहले बारिश नहीं पड़ी थी? मतलब जो हुआ बहुत गलत हुआ बच्चों, जो भी हुआ बहरहाल बहुत गलत हुआ। मैं तो कुछ भी, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा हूं सीरियसली। सोचो माँ बाप ने कितनी मेहनत करके आपको यहां तक पढ़ाया, और अब फिर ऐसा हुआ, तो बड़ी बुरी घटना थी बच्चों। जब उन्होंने देखा, मैंने, हुआ ये था कि बच्चे पढ़ रहे थे लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी थी, मैं आपको बताता हूँ, हुआ ये, बच्चे पढ़ रहे थे लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी थी बेसमेंट में, और पानी इतनी तेज लाइब्रेरी में घुसा कि बच्चों पानी 3 मिनट के अंदर 12 फुट खड़ा हो गया, 12 फुट खड़ा। इसमें से बहुत लोगों को निकाल लिया गया, कुछ अपने आप भी निकल आए, लेकिन इसमें 3 स्टूडेंट रह गए, और 3 स्टूडेंट फिर रात को, मतलब 6 बजे की घटना थी, रात को 12 बजे उनको निकाला गया, और जब तक वो तीनों ही जा चुके थे हमें छोड़कर, तो एक बार उन तीनों भाइयों को, हम भाई बहनों को जो भी थे वो, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपनी तरफ से। जो भी हुआ गलत हुआ। सर कल सर जी लिफ्ट में मैं फंस गया था 21 मिनट के लिए। अच्छा, चलो बच्चों, मैंने सोचा इस घटना से आपको अवगत करा दूं। अगला सवाल है, पर्वतीय नगर मसूरी कहाँ स्थित है? पर्वतीय नगर मसूरी कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है।
अगर मैं पर्वतीय नगर की बात कर रहा हूँ तो पर्वतीय नगर की अगर बात की जाती है तो वो उत्तराखंड में है। यार उस मालिक को ये नहीं पता, जो कोचिंग के ओनर हैं या जो भी है, बहरहाल मैं नहीं जानता कौन है। यार आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, क्यों, क्या हुआ, गलत हुआ जो हुआ। जैन धर्म में मति ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जैन धर्म में मति ज्ञान का अर्थ क्या होता है? बस यही कहना चाहूँगा कि भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे, उनके परिवार वालों को इस समय पर सब लोग साथ दीजिएगा, है ना। मौर्य काल कब से कब तक चला है? अगर मैं मौर्य काल की बात कर रहा हूँ तो मौर्य काल बच्चों चला 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। अगला सवाल, ये तुम्हारा आज का, यहीं पे मैं होमवर्क छोड़ूंगा बच्चों। आज आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, बस मेरी एक क्लास कर लिया करो। और मेरी जीके जीएस की बुक आज आप सभी को ऑर्डर करनी है, जीके जीएस बुक। बच्चों इस बुक की मैं विशेषता आपको बता दूं, ये बुक हिंदी में भी है। जो साउथ इंडिया के बच्चे हैं ना, जो बोलते थे गुरुजी आप हमारी तरफ नहीं देखते हो कुछ भी, सिर्फ हिंदी वाले बच्चों का ध्यान रखते हो, मैंने इस किताब को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लॉन्च किया इस बार। और आपको बता दूं, आज इस किताब पर स्पेशल ऑफर चल रहा है, 199 से ख़त्म करके इस किताब को ऑफर पर आज के लिए 167 कर दिया है। कितना कर दिया बच्चों? 167 कर दिया है। तो जो भी बच्चा आज इस किताब के साथ जुड़ना चाहता है, दोस्तों आप सच में बताओ, मैंने आपसे नहीं कहा कि बस यार क्या बोलूं आपको, कि मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आपको ये पेड बैच लेना है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, चाहे सीजीएल की तैयारी करो या सीएचएसएल की, बस अगर आपके पास में ये बुक है तो आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ इस बुक से पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों आज तुम्हारे लिए जो मैंने ऑफर दिया है 167 मैंने करा है अपने भाई बहनों को। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है, डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। और मैंने आज तुम्हारे लिए ये आज ऑफर कर दिया है अपनी तरफ से। ये ऑफर आज रात 12 बजे तक रहेगा। पूनम बिटिया आ जाएगी तुम्हारी बुक 2 तारीख तक, ठीक है बाबू। चलिए तो बच्चों, ये जो मैंने आज ऑफर दिया तुम सबके लिए, कैसा रहा मेरा प्लान ये बताओ। सर जी 150 कर दो। अब बच्चों तुम तो 120 भी बोलोगे, कल तुम तो 120 भी बोलोगे। भैया जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो एक बार कमेंट कर दीजिएगा Y367S, Y367S की गुरुजी अब तो हम जुड़ ही जाएंगे, अब तो हम जुड़ ही जाएंगे। देखिए हिंदी की भी बुक है और इंग्लिश की भी बुक है, हिंदी में लेना चाहो हिंदी में, इंग्लिश में लेना चाहो इंग्लिश में, ठीक है। चलिए चलो दोस्तों, आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा इस किताब को ऑर्डर करना चाहता है, भैया आप देख सकते हो, अगर कोई बच्चा इस किताब को ऑर्डर करना चाहता है, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया इस किताब को जरूर ऑर्डर कर लेना। अड्डा 24/7 पर जाना, हमारी वेबसाइट पर चले जाना, कल इसका शायद स्टॉक खत्म हो जाएगा बाबू। और आपके लिए कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है, अगर 30 रुपये की मदद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगला देखो, यहाँ आ जाओ आप रेलवे पर, सर रेलवे आरपीएफ पर आ जाओ। आरपीएफ पर आओगे तो बच्चों यहाँ बुक वाले सेक्शन में चले आना। जब बुक वाले सेक्शन में जाओगे तो ये बुक आपको हिंदी में मिलेगी, ये बुक आपको हिंदी में मिल जाएगी। ये देखो हिंदी में मिल गई बच्चों। 175 है, तुम तो गुरुजी 167 बता रहे थे। बाई नाउ पे जाना और जाने के बाद आप यहाँ पे Y367S लगा देना, आपको मिल जाएगा 167 के। देखो बच्चों फिर बता रहा हूँ, जो भी बच्चा आज इस बुक को ऑर्डर कर लेगा, मैं इस बुक को 3 तारीख से आपको याद कराना शुरू कर दूंगा। आज इस बुक को मैंने, सुखप्रीत बेटा जल्दी ध्यान से सुन लो, रोहित मोहित जितने देख रहे हैं आप, जो भी बच्चा इस किताब को आज ऑर्डर करेगा उसको 3 तारीख से मैं बोर्ड पर इसके टॉपिक कराने शुरू कर दूंगा। अगर आप भी चाहते हो कि 3 तारीख पर इसकी क्लास इसे लाया जाए, इसे अच्छे से समझाया जाए, तो दोस्तों आ जाओ मेरे साथ जुड़ जाओ। सर मुझे तो हिंदी में इंग्लिश में पढ़नी है, तो इंग्लिश में भी देख लो बच्चों। आप यहाँ आरपीएफ वाले सेक्शन में ही जाना। जब आप आरपीएफ वाले सेक्शन में गए तो बुक वाले सेक्शन पे चले जाना। बुक वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ व्यू ऑल कर लेना, व्यू ऑल करोगे तो इंग्लिश वाली बुक थोड़ी नीचे है, ये रही इंग्लिश वाली बुक। बच्चों आज जो भी बच्चा इस किताब के साथ जुड़ना चाहता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। आज मैंने तुम्हारे लिए इस पर 20 रुपये कम कर दिए हैं, आज मैंने तुम्हारे लिए 20-30 रुपये कम कर दिए हैं। बाई नाउ पे जाओ और यहाँ पे कूपन कोड लिखो Y367S। देखो अगर आपको ये सारी किताब याद करनी है, अगर आपको ये सारी किताब याद करनी है, ये सीजीएल के लिए बेस्ट किताब है, ये सीजीएल के लिए बेस्ट किताब है, ध्यान रखना, चाहे सीजीएल हो चाहे यूपी पुलिस हो, ये बात आप याद रखो, है इंपॉर्टेंट।
आप कहो सर मुझे तो इस सीजीएल के लिए बुक चाहिए यही वाली, तो करना कुछ नहीं है, बस आपको लास्ट में ऑल कोर्स पे आ जाना, एसएससी पर आना, यहाँ आपको सीजीएल दिखाई देगा, सीजीएल में बुक वाले सेक्शन में आ जाना, तो दोनों किताबें एक साथ मिल जाएंगी, दोनों किताबें एक साथ, हिंदी वाले हिंदी में ले लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में ले लेना। सर मुझे तो इंग्लिश में लेनी है, तो इंग्लिश में ले लेना बेटा किताब, है ना। और जैसे ही आप यहाँ बाई नाउ पे जाओगे तो जाने के बाद बच्चों कोड लगाना Y367S, तो आपको ये 170 रुपये का 167 का मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जाइएगा फटाफट ऑर्डर कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये ऑफर आपका खत्म हो जाए। ठीक है, ये ऑफर खत्म हो जाए, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। और मैं 3 अगस्त से या 4 अगस्त से इस किताब को यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर दूंगा, उस सीरीज का नाम ही ब्रह्मास्त्र होगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।